बाहर से जोरदार आवाजें सुनाई देने लगी। उसने बाहर जाकर देखा तो उसके घर के पीछे का पेड़ एक अजीब सी चीज में बदल चुका था। कॉनर ने उसे चले जाने को कहा, लेकिन वो पेड़ वाला मॉन्स्टर कहने लगा कि कॉनर को उसकी बातें सुननी होंगी, मतलब चॉइस नहीं है भैया आपके पास। मॉन्स्टर ने कहा कि वो फिर से लौट कर आएगा और उसे 3 कहानियां सुनाएगा, जिसके बाद कॉनर को भी अपनी एक सच्ची कहानी सुनानी होगी। ये वही सच होगा जिससे कॉनर सबसे ज्यादा डरता है। इसके बाद अचानक कॉनर अपने कमरे में पहुंच गया जो पत्तों से भरा हुआ था। पत्तों को देखकर वो समझ गया कि जो भी उसने देखा वो कोई मामूली सपना नहीं था। फिर अगली सुबह उसकी नानी घर आ गई, लेकिन कॉनर ने उन्हें वापस लौट जाने को कहा। उसे पूरा यकीन था कि इलाज के बाद उसकी माँ पक्का ठीक हो जाएगी। उस रात नानी उसके कमरे में सो गई और कॉनर को हॉल में सोना पड़ा। जैसे ही घड़ी में 12:07 हुए तो कॉनर ने खिड़की से देखा कि वो मॉन्स्टर बाहर खड़ा था। अब उस मॉन्स्टर ने कॉनर को अपनी पहली कहानी सुनाई। सैकड़ों साल पहले एक राजा था जिसके सारे बेटे राक्षसों से जंग लड़ते हुए मारे गए। उसका आखिरी वारिस उसका पोता था जिसे पूरे राज्य के लोग बहुत पसंद करते थे। बाद में बूढ़े राजा ने दूसरी शादी कर ली और सारी प्रजा को लगा कि रानी राजा को जहर देकर खुद राज्य को हड़पना चाहती है। लेकिन कुछ समय बाद राजा खुद ही बीमार होकर मर गया।